रानू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक दिन जब वो बाजार में अपने गेहूं बेचने जा रहा था, तभी कुछ बदमाश पक्षी उसे रोक लेते हैं। अरे ओ टुन्नू, अपनी ये बैलगाड़ी और सारी फसल हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ये सारी फसल हमें ना दी तो हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। अगर मैंने डरकर सारी फसल इनके हवाले कर दी तो मैं जमींदार को अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। ऐसा सोचते हुए टुन्नू चिड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बदमाश टीज टुन्नू चिड़े पर बंदूक तान देता है। वो टुन्नू से उसकी बैलगाड़ी और गेहूं लेकर भाग जाते हैं। टुन्नू चिड़ा तो अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। मामा जी, हम कब से खाना सामने रहकर पापा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पापा तो आ ही नहीं रहे। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे भी आपके पापा की बहुत चिंता हो रही है। अब तक तो आपके पापा को घर आ जाना चाहिए, न जाने आज वो कहाँ रह गए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुन्नू चिड़िया का तो कुछ भी पता नहीं था। परेशान होकर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने पति को ढूंढने जंगल चली जाती है। तभी उसे एक जगह टुन्नू चिड़ा घायल पड़ा दिखाई देता है। टुन्नू जी, ये क्या हो गया आपको? किसने आपकी ऐसी हालत की? आप बोल क्यों नहीं रहे टुन्नू जी? रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया टुन्नू चिड़ा को बहुत आवाज लगाती हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा तो मर चुका था। अपने पति की ऐसी हालत देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो दुखी मन से अपने पति का अंतिम संस्कार करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके घर पहुँचने से पहले ही कालू सेठ भी उसके घर आ जाता है। अरे ओ रानू चिड़िया, टुन्नू कहाँ है? उसने मुझसे वादा किया था कि आज वो बाजार में गेहूं बेचकर मुझे मेरा सारा कर्ज चुका देगा, परंतु अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सेठ जी, टुन्नू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो अभी उनका अंतिम संस्कार करके ही आ रही हूँ। ये क्या कह रही हो रानू? अब मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? वो मेरा कर्ज चुकाए बिना ही मर गया। मुझे मेरा कर्ज किसी भी सूरत वापस चाहिए। सेठ जी, मैं मेहनत करूँगी। मैं लोगों के घरों में काम करके आपका कर्ज चुका दूंगी। आप हमें बिना वजह तंग न करें। रानू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम अपनी बेटी गुड़िया की शादी मुझसे करवा दो, फिर मैं तुमसे कभी भी कर्ज वापस नहीं मांगूंगा। कालू सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी गुड़िया के बारे में ऐसा सोचने की? चले जाओ यहाँ से, मैं जैसे तैसे करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। देख लूंगा तुम्हें रानू चिड़िया, तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अपना कर्ज तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए कालू सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारी रानू चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। हाय ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मेरा एक ही तो सहारा था, मेरा पति टुन्नू, और वो भी आपने मुझसे छीन लिया। अब हम किससे मदद की गुहार करेंगे? मामा जी, क्या बात है? आप मुझे इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? गुड़िया बेटी, कालू सेठ अपना कर्ज वापस मांग रहा है। अब समझ नहीं आ रही उसे उसका कर्ज वापस कैसे करेंगे। मामा जी, मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है। आपको पिज्जा तो कितने अच्छे से बनाना आता है, तो क्यों ना हम अपना पिज्जे का कारोबार शुरू कर लें? हाँ गुड़िया बेटी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चलो फिर हम आज से ही पिज्जा बनाने का काम शुरू करते हैं और जंगल में बेचते हैं। क्या पता हमारा कारोबार अच्छे से चल जाए। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया बहुत सारे स्वादिष्ट पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती है। गुड़िया बेटी, मैं ये सारे पिज्जा बाजार बेचने जा रही हूँ। अगर कालू सेठ घर पर आए तो आप घर का दरवाजा नहीं खोलना। फिर रानू चिड़िया अपने स्वादिष्ट पिज्जा लेकर बाजार में उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। वो पिज्जा बेचने के लिए आवाज लगाती है, पिज्जा ले लो पिज्जा, आओ पक्षियों स्वादिष्ट पिज्जा ले लो। ऐसा पिज्जा आप सबने कभी नहीं खाया होगा, तो पिज्जा ले लो पिज्जा। अरे जी, ये तो रानू चिड़िया की आवाज लग रही है। लगता है उसने आज पिज्जे का ठेला लगाया है। चले, मुझे उसे पिज्जा खिला कर लाएं। रानू बहन, ये पिज्जा देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जरा जल्दी से एक पिज्जा तो देना, और हाँ, केचप थोड़ी ज्यादा ही डालना। फिर हरिया तोता और हरियाली तोती रानू चिड़िया से पिज्जा लेकर खाते हैं। उन्हें पिज्जा खाने का बहुत ही मजा आता है। वाह रानू बहन, पिज्जे का तो मजा ही आ गया। तुम रोज ऐसे ही पिज्जा लगाया करो। जंगल के सभी पक्षियों को रानू चिड़िया के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं। देखते ही देखते रानू चिड़िया के सभी पिज्जा बिक जाते हैं। पहले ही दिन मेरी तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। जल्दी से सारे पिज्जा बिक गए हैं। कल मैं इससे भी ज्यादा पिज्जा बना कर लाऊंगी और ज्यादा पैसे कमाऊंगी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन कालू सेठ रानू चिड़िया को तंग करने के नए नए तरीके सोचता है। मैंने कितनी प्लानिंग करके रानू चिड़िया के पति को मरवाया, लेकिन ये रानू चिड़िया तो मेरी बातों में आ ही नहीं रही। अब इसने जंगल में पिज्जा बेचना शुरू कर दिया है। इसका कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह होते ही मैं इसकी पिज्जा बनाने वाली मशीन ही चोरी कर लूंगा।
सी बुरी सोच लेकर कालू सेठ रात होने का इंतजार करता है। फिर जैसे ही रात होती है रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ सो जाती है। तभी कालू सेठ चुपके से रानू चिड़िया के घर जाता है। पिज्जा बेचकर 4 पैसे क्या कमाए, कितने सुकून से गधे घोड़े बेचकर सो रही है। तुम्हें तो मैं मजा चखाता हूँ, देखता हूँ कल तुम कैसे पिज्जा बेचती हो। फिर कालू सेठ रानू चिड़िया की पिज्जा बनाने वाली मशीन वहाँ से चोरी करके ले जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है कालू सेठ उस मशीन को गहरे पानी में फेंक देता है। हा हा हा, हो गया, मेरा काम तो हो गया। रानू चिड़िया अब कैसे बनाओगी पिज्जा, अब तो तुम्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। हाय मैं मर गई, हमारी पिज्जा बनाने वाली मशीन कहाँ गई? गुड़िया बेटी, मैंने तो रात को यहीं रखी थी, लेकिन अब तो यहाँ मशीन नहीं है। मामा जी, मुझे तो लगता है ये किसी दुष्ट पक्षी का काम है। कोई आपको पैसे कमाता देखकर चल रहा है, इसलिए उसने आपकी मशीन चोरी कर ली। हाँ गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी सब समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। मामा जी, मैं तो कहती हूँ आप कालू सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपने लिए पिज्जा बनाने वाली नई मशीन ले आए। आखिर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ठीक है बेटी, मैं कालू सेठ के पास जाती हूँ, अगर वो कुछ पैसे दे दे तो उसका एहसान ही होगा हम पर। फिर रानू चिड़िया कालू सेठ से उधार पैसे मांगने चली जाती है। सेठ जी, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरी पिज्जा बनाने वाली मशीन चोरी कर ली है, कृपया अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपनी पिज्जा बनाने वाली नई मशीन ले आऊंगी और फिर से मेरा कारोबार चल पड़ेगा। अभी तो तुमने मेरी पहली रकम भी नहीं चुकाई और आगे से मुझसे और पैसे मांग रही हो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। हाँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं। कुछ भी हो जाए कालू सेठ, मैं अपनी बेटी की शादी तो तुमसे हरगिज नहीं करूंगी। मैं किसी और पक्षी से मदद मांग लेती हूँ। हाँ हाँ, जाओ छोटी चिड़िया, आई बड़ी तुम मुझे इनकार करने वाली, देखता हूँ कौन तुम्हारी मदद करता है। परेशान होकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो थक कर एक पेड़ के पास बैठ जाती है, लेकिन वो तो एक जादुई बोलने वाला पेड़ था जिसके बारे में रानू चिड़िया को कुछ भी मालूम नहीं था। क्या बात है रानू चिड़िया, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं एक जादुई बोलने वाला पेड़ हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं उसे फौरन ही हल कर दूंगा, वो भी इसलिए कि तुम एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया हो। बोलने वाले पेड़, मैं अपना कारोबार करती थी, लेकिन किसी दुष्ट पक्षी ने मेरी पिज्जा बनाने वाली मशीन चोरी कर ली, इसलिए मेरा कारोबार बंद हो गया है और मैंने एक जालिम कालू सेठ के पैसे भी चुकाने हैं, तो वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ। रानू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम्हें जब भी पिज्जा चाहिए होगा तुम मेरे पास आना। तुम मेरे पास आकर यह मंत्र बोलना, ए जादुई पेड़, मेरी मुराद जल्दी से पूरी कर दो, जल्दी से मुझे ढेरों ढेर पिज्जे दे दो। जैसे ही तुम ये बोलोगी मेरे ऊपर बहुत सारे पिज्जा लग जाएंगे। तुम उन्हें तोड़ कर ले जाना और बाजार जाकर उन्हें बेचकर पैसे कमा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं जल्दी से ज्यादा सारे पिज्जे बेचकर कालू सेठ को उसका कर्ज वापस चुका दूंगी, ताकि वो मुझे दोबारा कभी भी तंग न करे। पेड़ जी, मैं अभी मंत्र बोलती हूँ, आप अपने ऊपर पिज्जे लगा दीजिए। हे जादुई पेड़, जल्दी से मेरी मुराद पूरी कर दो, जल्दी से मुझे ढेरों ढेर पिज्जे दे दो। रानू चिड़िया जैसे ही ये मंत्र बोलती है तो उस जादुई पेड़ पर बहुत सारे स्वादिष्ट पिज्जा लग जाती हैं, जिन्हें देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन रानू चिड़िया को उस जादुई पेड़ से पिज्जे लेते हुए कालू सेठ देख लेता है। इस रानू चिड़िया की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। पहले मैंने पिज्जा मशीन पानी में फेंकी तो अब इसे ये बोलने वाला जादुई पेड़ मिल गया। मुझे लगता है अब मुझे अपना कुल्हाड़ा लेकर इस जादुई पेड़ को भी काटना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए कालू सेठ अपना कुल्हाड़ा लेकर उस जादुई पेड़ को काटने के लिए चला जाता है। जादुई पेड़, तुमने तो मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। तुमने उस छोटी चिड़िया की मदद करके अच्छा नहीं किया। मैं कालू सेठ हूँ, जितना अंदर से काला हूँ उतना ही बाहर से काला हूँ। तो मैं तो अभी काट कर तुम्हारा किस्सा तमाम करता हूँ। अच्छा, तो तुम हो वो कालू सेठ जो रानू चिड़िया को तंग कर रहे हो। तुम मुझे क्या काटोगे? तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। मेरा नाम कालू सेठ है, मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो बिगाड़ कर दिखाओ। अच्छा कालू सेठ, रुक जरा, सब्र कर जा, तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। कालू सेठ की ऐसी बातों से जादू वाले पेड़ को गुस्सा आ जाता है। वो अपने जादू की मदद से कालू सेठ को दोनों आंखों से अंधा कर देता है।
मर गया, हाय रे मैं मर गया, कोई मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो गया हूँ। इस तरह से वो जादुई पेड़ कालू सेठ को उसके बुरे कर्मों की सजा देता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया जंगल में पिज्जा बेचकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि कालू सेठ ने पिज्जा बनाने वाली मशीन कहाँ फेंकी थी? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।